नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी सरकार ने कोविड-19 वार्ड में मोबाइल बैन के आदेश को लिया वापस। जी हां, बीजेपी सरकार घुटनों पर। सोनू सूद को मजदूरों की मदद करते हुए देख बॉलीवुड एक्टर ने सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, ये खबर हम विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कमलनाथ ने पूछा नियम सिर्फ गरीबों के लिए क्या मोदी जी? ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि भोपाल में फंसे थे केरल के 60 छात्र, राहुल गांधी ने इस तरह की उनके घर पहुंचने में मदद। जी हां दोस्तों, ये भी हम विस्तार से जानेंगे। महाराष्ट्र में घरेलू उड़ानें शुरू करने से किया इनकार, उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए दिए संकेत। ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, मोबाइल से फैलता है कोरोना तो पूरे देश में बैन होना चाहिए मोबाइल फोन। प्रियंका गांधी बोली मुकदमे से नहीं डरेंगे, सेवा करेंगे, तेज करेंगे और इससे भी ज्यादा करेंगे। जी हां दोस्तों, ये भी हम विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बता दें कि सीएम गहलोत ने उठाई अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग, पीएम मोदी शाह से मांगा जवाब। यूपी सरकार ने श्रम कानून को खत्म करने पर ओवैसी ने पूछा क्या वे इंसान नहीं है? ये भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। साइक्लोन अपमान, ओवैसी ने की केंद्र सरकार की आलोचना, बीजेपी सरकार से मांगा जवाब। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड-19 के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए मरीजों को फोन बैन को लेकर रोक लगाई थी। वो ऑर्डर अब योगी सरकार ने वापस ले लिया है। साफ है कि अब कोरोना मरीजों के अपने मोबाइल हाथ में रख सकेंगे। बता दें कि सरकार द्वारा L2, L3 कोविड-19 के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्डों में भर्ती मरीजों द्वारा मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी थी। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। अस्पतालों की दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसलिए यह पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी पर नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े पर। देश में रविवार को लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जहां पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 6767 नए मामले सामने आए हैं। 147 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण के कुल मामले 1,31,868 हो गए हैं, जबकि बीमारी के कुल मरने वालों की संख्या 3867 तक पहुंच गई है। मंत्रालय के बुलेटिन के मुताबिक 73,560 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 54,480 लोग स्वस्थ हो गए हैं और एक मरीज विदेश चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा करीब 41% मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोनू सूद को मजदूरों की मदद करते देख बॉलीवुड एक्टर ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कोरोना वायरस लगातार देश में पांव पसार रहा है। इसकी दहशत को देखते हुए सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन लागू कर रखा है। लॉकडाउन के चलते मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। प्रवासी मजदूर लगातार सरकार से अपने गांव वापस जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सरकार भी मजदूरों की सहायता कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपने घरों के रास्ता पैदल तय कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। एक्टर लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, उनको घर तक पहुंचा रहे हैं। उनके इस कदम पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमल आर खान ने रिएक्शन दिया है। उनके इस कदम पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमल आर खान ने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। जी हां दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उठी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कमलनाथ ने पूछा नियम सिर्फ क्या गरीबों के लिए है मोदी जी? बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ज्योतिनाथ आदित्य सिंधिया के करीबी मंत्री प्रभु राम चौधरी ने रायसेन के समर्थकों ने करीबी पूर्व मंत्री प्रभु राम चौधरी के समर्थकों ने शनिवार को भोपाल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी जी के लॉकडाउन के नियम सिर्फ गरीबों के लिए है? आपकी पार्टी के नेताओं पर यह नियम लागू नहीं होते। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवराज जी कल कोरोना की समीक्षा के दौरान नियमों के पालन करने पर प्रदेशवासियों को सख्त चेतावनी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भोपाल में फंसे थे केरल के 60 छात्र, राहुल गांधी ने इस तरह की उनके घर पहुंचने में मदद। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। पिछले तकरीबन 2 महीनों से लगातार लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं। केरल में तकरीबन 60 छात्र भोपाल में फंसे हुए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह छात्र घर वापस नहीं पहुंच पा रहे थे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के सांसद से जब राहुल गांधी को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें इन छात्रों की मदद के लिए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी से संपर्क किया और फिर 60 के 60 छात्र सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र ने घरेलू उड़ानें शुरू करने से किया इनकार, उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने के भी दिए संकेत। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच घरेलू उड़ानें शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज केंद्रीय नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत की। ठाकरे ने उनसे कहा कि फ्लाइट वापस शुरू करने की तैयारी करने के लिए और समय की जरूरत है। ठाकरे ने राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताते हुए कहा कि विमान क्षेत्र को खोलने की तैयारी करने के लिए और समय की जरूरत है। लॉकडाउन अभी हटाया नहीं जा सकता। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत की है। मैं समझता हूं कि हवाई यात्रा को खोलने की जरूरत है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए हमें कुछ और समय चाहिए। सोमवार अर्थात कल से घरेलू हवा सेवाएं का परिचालन फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, मोबाइल से फैलता है संक्रमण तो पूरे देश में बैन हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीज आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। मोबाइल पर लगे प्रतिबंध पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को नसीहत दी है, जरूरत मोबाइल बैन करने की नहीं है बल्कि सैनिटाइज करने की। अखिलेश यादव ने तंज के लहजे में ट्वीट किया, अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, मुकदमे से हम डरेंगे नहीं, सेवा कार्य और तेज करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुकदमे से उनकी पार्टी नहीं डरेगी, सेवा कार्य और तेज करेगी। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले 60 दिन से यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक लगाकर प्रवासी मजदूरों की जरूरतमंद सेवा कर रही है। कांग्रेस के सिपाही राशन, खाना और दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, श्रमिकों को भोजन देने का काम कर रहे हैं, उन्हें घर वापस ले जाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता द्वारा अब तक 67 लाख लोगों की मदद हो चुकी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम गहलोत ने उठाई अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग, पीएम मोदी से मांगा जवाब। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को निंदनीय बताया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से तत्काल दखल देकर रिहा करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू को बिना गलती के गिरफ्तार कर लेना बेहद निंदनीय है। जनता की आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। अगर हर सत्तारूढ़ पार्टी यही करेगी तो इसका बेहद गलत प्रभाव पड़ेगा। अगली बड़ी खबर। यूपी सरकार ने श्रम कानून को खत्म करने पर ओवैसी ने पूछा, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 38 श्रम संबंधित कानून में से 35 को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मजदूरों के साथ अन्याय है। एक ऑनलाइन सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हमारे देश में 19 करोड़ 50 लाख मजदूर हैं। इनमें से 49% कर्मचारी छोटे उद्योगों में काम करते हैं। उनके लिए कोई श्रम सहायता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 38 में से 35 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है। मजदूरों का भुगतान एक्ट 1936 को खत्म कर दिया था। अगली बड़ी खबर। ओवैसी ने की केंद्र सरकार की आलोचना, राहत पैकेजों को बताया अपर्याप्त। असुद्दीन ओवैसी ने चक्रवात अम्फान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राहत पैकेजों को ओवैसी ने अपर्याप्त बताया है। ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार को चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए पूर्ण राहत और पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि चक्रवात में कई लोगों की जान चली गई, बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। मोदी सरकार को लोगों के पुनर्वास के लिए पूरे काम करना चाहिए। अगली बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस का दावा, कोटा आई यूपी की बस पर मोटरसाइकिलों का नंबर। प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच बसों को लेकर सियासत जारी है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के बच्चों को लाने कोटा आई बसों का नंबर निकाल लिया कि यह सारी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजस्थान कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश की लिस्ट में से बसें 2 व्हीलर 3 व्हीलर ऑटो के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि वह कांग्रेस की बसों पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बवाल की शुरुआत मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर हुई थी। कांग्रेस ने मजदूरों के लिए 1000 बस चलाने की पेशकश की थी। योगी सरकार ने किया था ये दावा। इस पेशकश को उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया था कि उन्हें और बसों की लिस्ट मांगी गई थी।
इस पेशकश में उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया था और बसों की लिस्ट मांगी गई थी। कांग्रेस ने 1000 बसों की लिस्ट भेजी थी। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा था कि कांग्रेस की ओर से नई लिस्ट में 2 व्हीलर, ऑटो, 3 व्हीलर गाड़ियों के नंबर थे। वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। धन्यवाद।